नमस्ते भारत। देखिए, अभी आरक्षण के विरोध में एक नया माहौल बनाया जा रहा है, आरक्षण हटाओ आंदोलन या फिर कहें आरक्षण रिफॉर्म आंदोलन। अब देखिए इसमें क्या आर्गुमेंट दिया जा रहा है। आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि देश में 75-80 साल आजादी के बाद भी क्या अगर आरक्षण से किसी का सुधार नहीं हुआ तो आरक्षण रहेगा ही क्यों। तो सबसे पहले आपको समझने की आवश्यकता है कि आरक्षण जरूरत क्यों पड़ा, आरक्षण की जरूरत ही क्या पड़ी ऐसा। तो आरक्षण इसलिए दिया गया था कि जो भी समाज में वंचित रह गए, जिसके साथ में देश में छुआछूत हुआ है, जिसे सार्वजनिक स्थलों से पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। अभी कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अच्छा पानी नहीं पीने दिया गया तो आप लोग जीवित कैसे रह गए। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि पानी पीने नहीं दिया गया का मतलब सार्वजनिक स्थल से नहीं पीने दिया गया। आज भी भारत की 21वीं सदी में आप जाकर के देखिएगा, जिसे कथाकथित अछूत कहा गया है, जो SC/ST के लोग हैं उनका टोला देखिएगा तो आपको दक्षिण रुखे रहेगा। दक्षिण की दिशा में 90% जो टोला मिलेगा आपको दक्षिण दिशा में मिलेगा। इसका कारण समझते हैं आप लोग, आज भी देश में छुआछूत है, इसलिए उनका टोला दक्षिण रुखे रखा जाता था, ताकि भारत में जो मानसून है जिसकी हवाएं चलती है वो दक्षिण से बहुत कम चलती है। यहाँ तक के माइंड में मानसिकता था कि अगर हवा उस तरफ से आएगा, अगर पूरब टोला हो गया, पश्चिम टोला हो गया या उत्तर टोला हो गया तो हवा चलेगी तो उससे हम लोग छुआ जाएंगे। तो उसका आज भी समाज में प्रैक्टिस होता है, आज भी लोग छुआछूत करते हैं। अब देखिए क्या है, जो 3 बातें मैं बताऊंगा आपको कि सबसे पहले रिजर्वेशन समाप्त हो चुका है। जी हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि रिजर्वेशन समाप्त हो चुका है। इसका मैं तथ्य बताऊंगा कि कैसे समाप्त हो चुका है। ये आधिकारिक रूप से नहीं समाप्त हुआ है, परंतु इसको प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो रिजर्वेशन भारत में नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए आप जाइएगा तो जो बड़े बड़े पद हैं उसमें 75% जो भी IAS IPS जो भी बनते हैं वो कौन बनते हैं, आप जाकर के देखिए वही कथाकथित अपर कास्ट के लोग बने हुए। आप जाइए यूनिवर्सिटी में, भारत में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां उसके वाइस चांसलर कौन है तो आप पता चलेगा कि 95% लोग वही हैं। यानी कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का जितने भी नौकरियां हैं उसको किस तरह से भरा जा रहा है, लेटरल एंट्री के नाम से। तो आप चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज पे देखिए तो क्या होता है, वो कॉलेजियम सिस्टम से जा रहे हैं। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का तो नौकरी में SC/ST OBC का कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहता। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का नौकरी मिला था, NFS लगा करके उसको क्या किया गया, OBC को छांट दिया गया। अब बात रह गई कि कुछ लोग इस तरह से कह रहे हैं कि मेरिट वाले को जगह मिलनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले मैं बात से भटक गया। मैं पहले बता रहा था कि आरक्षण कैसे खत्म हुआ है, वो मैं पहले बताऊंगा। तो आरक्षण, अब रह गई बात ग्रुप C और ग्रुप D का। तो ग्रुप D का और C का अधिकांशतः जो नौकरी है वो ठेका पर हो गया है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, जिसे संविदा बोला जाता है। संविदा पर करने के बाद क्या होता है कि ना तो उसमें प्रतिनिधित्व का मामला होता है, ना आरक्षण की आवश्यकता होती है, जिसमें पेमेंट भी कम जाता है। आप जाकर के देखिए शिविर में उतरने वाले जो लोग हैं वो कौन है, जो सफाई कर्मचारी वो कौन है। आपको पता होना चाहिए कि जितना भी सफाई कर्मचारी मिलेगा उसमें 99% आपको मिलेंगे दलित लोग। आप 4th ग्रेड का कोई भी जॉब देखिए उसमें कौन मिलेंगे, उस जो भी नौकरियां बची थी, नौकरी तो पहला नंबर है नहीं, 2% सरकारी नौकरी है, जो भी बची थी उसको प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया गया। और प्राइवेट जो भी संस्थान होती है, जो भी निजी संस्थान है, उसमें रिजर्वेशन नहीं होता है। तो जो लोग कह रहे हैं कि रिजर्वेशन हटाओ तो ऑलरेडी हट चुका है भाई। अब रह गई बात कि एक इसमें और बात कही जा रही है कि जो गरीब रह गए हैं SC समाज में, ST समाज में, तो उनको उचित प्रतिनिधित्व उनको भी मिलना चाहिए। अरे भाई, मैं भी चाहता हूं कि वो ऐसे वंचित समाज जो रह गए हैं, पिछड़ गए हैं, वो मुख्यधारा से नहीं जुड़े, उनको मिलना चाहिए। आप लोग को याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने EWS लाया था, अभी क्यों लाया गया था, तो वैसे लोगों के लिए लाया गया था कि जो भी स्वर्ण पिछड़ गए हैं, गरीब के कारण रह गए हैं, उनको लगी 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गया। तो मैं कहता हूं कि अगर आप 10% का व्यवस्था कर सकते हैं कि जो लोग पिछड़ गए थे स्वर्ण समाज में, तो क्या हम 7 से 8% भी नहीं व्यवस्था कर सकते हैं जो लोग पिछड़ गए SC/ST में। तो डिमांड ये होनी चाहिए थी, अगर वो इतने ही ऐसे हैं SC/ST का कि नहीं भाई जो पिछड़ गए हैं उनको पर भी मुख्यधारा से जुड़ने का मौका मिलना चाहिए, कि उनको ये डिमांड करनी चाहिए थी कि हमें अलग से 8% SC/ST या कहें OBC के वो जातियां जो पिछड़ गई हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था किया जाए। ये न कि इनको वर्गीकरण किया जाए या फिर आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। अब मैं बताता हूँ आपको, अभी कुछ लोग बोलते हैं कि आरक्षण से
मेरिट का हनन होता है। मैं बताता हूँ भाई, मेरिट का पैमाना क्या है, मेरिट का बेस क्या है। मेरिट का पहले डिफाइन कीजिए, इस पे चर्चा कीजिए कि मेरिट का मतलब क्या होता है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। रह गई बात कि वो बोल रहे हैं कि स्वर्ण ज्यादा नंबर लाते हैं, तो मैं बताता हूँ अभी हाल ही फिलहाल में आपको दिल्ली MBBS का आपका PG का रिजल्ट निकला था, उसमें देखिएगा EWS का जो रिजल्ट गया था वो SC से भी कम कट ऑफ गया था। तो किस मेरिट की बात कर रहे हैं आप, कौन सी मेरिट की बात कर रहे हैं आप। या फिर कहें कि अभी जो रेलवे का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी EWS का रिजल्ट SC से भी कम गया था। तो ये रिफॉर्म के नाम पे एक तरह से माहौल बनाया जा रहा है। अभी जो लोग कहते हैं कि गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए, सबसे पहले उनको ये समझना चाहिए कि भारत में आरक्षण की व्यवस्था इसलिए किया गया था, व्यवस्था नहीं, ये बाबा साहब पूना पैक्ट 1932 का ये समझौता है जो गांधी और बाबा साहब के बीच में हुआ था। बाबा साहब ने कभी आरक्षण नहीं मांगा था, बाबा साहब ने दलितों के लिए एक सेपरेट इलेक्शन मांगा था, सेपरेट इलेक्शन मतलब क्षेत्र माना था जिसमें कि दलित को वोट देने का अधिकार सिर्फ दलितों का होता। परंतु गांधी ने अनशन कर करके वो मांग नहीं मांगनी और उनके ऊपर एक समझौता कर करके आरक्षण का व्यवस्था किया गया। तो आरक्षण कोई उन्मूलन कार्यक्रम न कोई खैरात है, एक संवैधानिक अधिकार है जो पूना पैक्ट 1932 के तहत दिया गया है भारत के वैसे लोगों को जो वंचित है, भारत की वह जातियों को जिसे समाज में वर्षों तक एक मुख्यधारा या कहे जानवरों की तरह उसको सलूक किया गया। आज भी मैं बताता हूँ 21वीं सदी में आप जाइएगा तो कहाँ जातिवाद होता है। लोग बोलेंगे कि आज होटल में जाते हैं खाने के लिए, वहां नहीं पूछते कि कौन सा जात खाना बना रहा है, कौन सा जात प्लेट उठा रहा है, कौन किसका होटल है। वहां जातिवाद आपको नहीं समझ में आएगा। जातिवाद कब समझ में आएगा कि जब आप इंस्टीट्यूशन में चले जाइएगा, जिस तरह से आपको पता चलेगा कि SC का लड़का है, वहां जातिवाद आपको पता चलेगा। आप चले जाइए जब जितना भी इंटरव्यू बेस्ड एग्जाम है उस एग्जाम में आपको पता चलेगा। जिस तरह से देखा जाता सरनेम, किस सरनेम में कौन है, यादव है या फिर पटेल है, कोयरी है, मौर्य है, रैगर है, वाल्मीकि है, जाटव है, इस तरह से अगर उसको मिलता है तो उसका नंबर काट लिया जाता है। आप किस मेरिट की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले 2 साल पहले MP जुडिशियरी का एग्जाम हुआ था, वहां पर भी वही काम किया गया था। जो एक नाम मैं भूल रहा हूँ, कोई यादव करके थे, उनका नंबर मेंस में जो टॉप किया उससे भी ज्यादा था, लेकिन उनका नंबर काट लिया गया। कहाँ? तो ये इंटरव्यू में। तो मेरिट की तो बात करना ही मूर्खता है कि हाँ जनरल वाले के पास मेरिट ज्यादा होता है, ये होता है, तो पूरा सरासरी निराधार है। मेरिट का पैमाना ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ सिर्फ जनरल वाले को। अगर कोई ऐसा बोलता है तो 85% लोगों को मूर्ख समझता है, उसको समझता है कि इसमें कोई काबिल है नहीं। अब मैं बताता हूँ रिजर्वेशन क्यों जरूरी है। रिजर्वेशन इसलिए जरूरी है कि जहां जहां रिजर्वेशन से लोग पहुंचे हैं वहां वहां भारत तरक्की किया है। जैसे मैं आपको बताता हूं रेलवे में रिजर्वेशन था, रेलवे ने बहुत काम किया। जैसे मैं आपको बताता हूं कि डिफेंस में रिजर्वेशन था, वहां पर काम अच्छा किया। जहां जहां रिजर्वेशन नहीं था, कहाँ तो आप चले जाइए ओलंपिक में रिजर्वेशन नहीं है। आज तक भारत टॉप 5 में भी जगह नहीं बना पाया है। तो मैं कहता हूं कि रिजर्वेशन से प्रतिनिधित्व का मामला है इस समाज में। जो आज भी अभी कितने लोग बोलते हैं कि जाति भेदभाव खत्म हो गया, मैं सबके साथ में खा लेता हूँ। अरे भाई खाने से नहीं होता है। आज भी मैं बताता हूँ कि जो भी घोड़ी पर चलते दलित उनको उतार दिया जाता है। अभी कुछ दिन हाल ही फिलहाल आपको हरियाणा का एक मामला मिला था जिसमें एक IPS, देखिए IPS होने के बावजूद उनको बारात निकालने के लिए फोर्स बुलाना पड़ा कि मैं इस गांव से बारात लेकर के जाऊंगा, जो कि IPS एक वरिष्ठ अधिकारी होता है। तो कोई अगर जो IPS बन गया, IS बन गया, DM बन गया, कलेक्टर बन गया या एवं की मुख्यमंत्री बन गया, फिर भी उसकी पहचान अगर वो SC ST OBC का है तो उसे एक जातीय शूद्र के रूप में पहचाना जाता है। तो भारत में जब तक जातियां हैं, बात यह होनी चाहिए थी आंदोलन कि भारत में जाति को विनिश करो, इसके लिए कानून लाना चाहिए। सांसद में हम अगर सारे जनता लोग मिलकर के जो अभी विरोध कर रहे हैं आरक्षण का, अगर वही जाति हटाने के लिए आंदोलन करते तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सरकार को ईंट से ईंट बच जाता। 5 दिन भी नहीं लगता, भारत के 90% जनता आपको वहाँ जंतर मंतर पर रहता। लेकिन नहीं, वैसा करेंगे नहीं क्योंकि उनको लाभ मिलता है जाति का। तो जातिवादी करने वाले लोग, उनको जाति का लाभ मिलता है। इसीलिए ऐसा है कि आरक्षण खत्म करो, आरक्षण रिफॉर्म करो। आरक्षण कोई खैरात नहीं है। और बाकी आपका क्या राय है इस वीडियो को माध्यम से, आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय जरूर बनाएं और बोलिए। अभी क्या है कि SC ST बहुजन समाज आज तक वोकल नहीं हो पाया है।
अगर एक स्वर्ण का आदमी अगर मान लीजिए शिक्षित भी नहीं तो थियोलॉजी कर रहा था, चाहे उसका आर्गुमेंट कैसा भी हो, चाहे उसका तथ्य हो, तार्किक हो ना हो, लेकिन हम लोग तर्क के साथ भी बात रखते हैं तो उसकी बात पहुंचती नहीं है। तो आप बोलिए और वीडियो को शेयर करिए। ये कोई वीडियो ऐसे नहीं बन रहा कि मेरा वीडियो चले, एक आंदोलन है, इस आंदोलन में आप जुड़िए।